बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लान देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। तो ईद के टेबल पे अगर आपको मज़ेदार किस्म की कढ़ाई मिल जाए तो क्या ही बात है। तो बढ़ते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं आज मज़ेदार किस्म की ढाबा स्टाइल कढ़ाई। तो लेट्स स्टार्ट आवर कुकिंग। जी, तो मज़ेदार किस्म की चटपटी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास 1.5 kg चिकन है, 5 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, ऑयल है इसमें आधा कप ऑयल जाएगा, लेमन जूस है, अदरक ये मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये मेरे पास अदरक है जूलियन कटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें जाएंगी थोड़ी सी इसमें, पुदीना और धनिया जाएगा। स्पाइसेस में इसमें नमक जाएगा, वो मैं जिससे ऐड करता जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा। नमक और मिर्च, लाल मिर्च जाएगी, थोड़ा सा कुटा हुआ साबुत धनिया जाएगा और दरदरी जो लाल मिर्च हो जाएगी। इन सब तमाम चीज़ों को ऐड करके मज़ेदार किस्म की हम चटपटी ढाबा स्टाइल कढ़ाई बनाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने फ्लेम चूल्हे की तरफ और बनाते हैं झटपट सी कढ़ाई। जी, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने बताया है कि जब हमें चिकन कढ़ाई बनानी है या मटन कढ़ाई या कुछ भी सालन बनाना है, सबसे पहले आपने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। सबसे पहले इसमें आप चिकन ऐड करूँगा मैं। चिकन ऐड करने के बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार किस्म की बिल्कुल ढाबा और झटपट कढ़ाई है। ईद स्पेशल में आपको मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको भी ज़्यादा दिल नहीं करता कि आप ज़्यादा ईद वाले दिन ज़्यादा किचन में रहें। साथ ही मेरे पास कटे हुए टमाटर हैं, ये सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये 5 अदद मेरे पास टमाटर थे बड़े साइज़ वाले, इनको मैंने कर दिया ऐड। इस कढ़ाई को आप बना के आराम से मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं ईद वाले दिन। इससे टाइम भी ज़्यादा लगता है, 10 मिनट हार्डली, बस 10 से 15 मिनट में आपकी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाती है। ठीक है, अब है जी बारीक में स्पाइसेस ऐड करने की। सबसे पहले जाएगा जिसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी है, कुटा हुआ साबुत धनिया वो भी 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, हाथ रोक के डालें। नमक मैं इसमें एंड में डालूंगा। और साथ ही हम इसमें दरदरी जो कुटी हुई मिर्च होती है लाल, वो ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा साबुत जीरा इसमें जाएगा। इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने इसको ढक देना है पकने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि आपका चिकन अच्छा सा अपना पानी सारा छोड़ देगा, टमाटर पानी छोड़ देगा। उसके बाद फिर आप इसमें ऑयल डाल के इसकी भुनाई स्टार्ट करें। तो अब है जी बारी इसको कवर करके रखने की। कवर करने के बाद फिर वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये देखें जी, ये टमाटर जो है सारा अच्छा सा मिक्स हो गया है, उसने अपना सारा चिकन ने और टमाटर ने अपना पानी अच्छा सा छोड़ दिया। और इसकी जितनी भुनाई जो टमाटर और चिकन के साथ जो उसका पकना, हमारा चिकन भी इस पानी में गल गया और हमारा टमाटर जो है उसमें भी वो भी गल गया। उसके जो सारे जो पीसेस थे ना वो सारे अच्छे से मिक्स हो गए। अब है जी बारी इसकी भुनाई की। तो हम ऑयल से इसकी भुनाई करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा नमक डालूँगा, नमक डालने के बाद इसकी भुनाई स्टार्ट करूँगा। तो नमक डालते हैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक जाएगा। देखिए आपको कितना मज़ेदार है, इसलिए भी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई ढाबे के बाहर खड़े हैं और वो कढ़ाई खा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप हंसते ज़रूरत अपने हंसते जायका भी इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब है जी बारी इसमें ऑयल डालने की। अच्छा, जो चाट मसाला है वो सबसे एंड में जाएगा। जब मैं इसको इसमें डालूँगा ना, क्या कहते हैं, लास्ट टच जो इसका हम देंगे अदरक का और लहसुन कह रहा हूँ, अदरक का, और इसके साथ हम अब मैं डालूँगा जिसमें 1/2 कप ऑयल। ऑयल जो है इसकी और बुनाई करेगा। आधा कप ऑयल डाला है जी मैंने इसमें। तो बहुत झटपट और बहुत जल्दी तैयार होने वाली जो है कढ़ाई है।
और सारा जो पानी है, लंबी लंबी काट के सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसमें एंड में। अच्छा, इसका जो मैंने बताया, इसका जो पानी है टमाटर का ऑयल, ये अपना मिक्सचर बना के बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनाएगी और इसकी भुनाई करेगी। अगर आप कभी किसी ढाबे पे गए हो ना, आपको इत्तेफाक हुआ वहाँ जब कढ़ाई बनती है तो सेम कढ़ाई वो इसी तरीके से बनाते हैं। ये सारा जो आपका नॉर्दर्न एरिया है ना, वहाँ पे तो आपको ऐसी ही कढ़ाई मिलती है। ठीक है, ये बस अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भुनाई का मैं वापस आते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मेरे प्यारे नाज़रीन, ये देखें हमारी जो है कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो गई है, भुन रही है। देखें, जब ऑयल इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गया तो उसका क्या मतलब है कि ये बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनी है। ये बिल्कुल ड्राई नहीं बनानी है आपने, ठीक है, वरना फिर वो आपको लगेगा ये बहुत ही ड्राई है। तो इसमें टमाटर 5 टमाटर जो है ना बहुत इनफ होते हैं 1.5 किलो चिकन में। आप ऐसे इसको चटपटा करने के लिए इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा चाट मसाला, जो इसको करेगा चटपटा और इसका फ्लेवर और करेगा इन्हेंस। साथ ही बारी है इसमें गरम मसाला ऐड करने की। और अब है जी बारी इसमें खूब सारा जो अदरक है वो करने की ऐड करेंगे। साथ ही हम करेंगे जी इसमें जो मेरा ये है जी धनिया और पुदीना, इसको डालेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि सारे जो फ्लेवर हैं और लेमन जूस ही रह गया था वो भी मैं इसमें डाल दूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ें लास्ट में डालेंगे, एक तो इसे चटपटा करेंगे और दूसरा इसका फ्लेवर इनहेंस करेंगे। अब इन सब चीज़ों को मैंने क्या करना है 5 मिनट के दम पे लगाना है। ये देखें कितना अच्छा इसकी ग्रेवी बन गई है। इसको हम सिर्फ 5 मिनट दम पे रखेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि हम इसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो जी प्यारे नाज़रीन, ये हमारी मज़ेदार किस्म की झटपट चिकन ढाबा स्टाइल कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको अब ईद पे अपने दस्तरखान की ज़ीनत ज़रूर बनाएगा और हमेशा किनारे आपने साफ़ करके उसको प्रेजेंट करना है ताकि वो प्रेजेंटेबल बनने लगे। ठीक है, ये किनारे तो मेरे साफ़ है लेकिन मैंने फिर भी आपको डेमो करके बता दिया। तो ये आज का टेबल हमारा सेट हो गया है चिकन ढाबा कढ़ाई से। ये अपने ईद घर पे ईद पे ज़रूर बनाएगा इस रेसिपी को। मुझे और मेरी फैमिली अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक दफ़ा दोबारा आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।